नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं कि 12 जनवरी करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर्स है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरा देखें। अगर दोस्तों आप लोग चैनल में पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको ज़रूर याद रखना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। पेंच टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों, हम लोग साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पार्क से संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों कि महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला। दोस्तों, जो पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है, तो आपको याद रखना ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कुछ रिजर्व जो है उनको दे दिया जाएगा आपके क्वेश्चन में और पूछा जाएगा ये किस राज्य में स्थित है। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। इसके बाद दोस्तों, भारत का पहला और एशिया का पाँचवा कौन सा पाँचवा डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया। तो आपको जरूर इन पॉइंट्स को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि डार्क स्काई पार्क से रात्रि आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण यानी लाइट पोल्यूशन को कम करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो आपको ज़रूर याद रखना इन पॉइंट्स। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है। यानी हाल ही में दोस्तों जो समुद्र पर एक हमारा भारत देश में सबसे लंबा पुल बना है, जो भारत देश का सबसे लंबा पुल है, इस पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, इस पुल का जो उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दोस्तों, जो पीएम मोदी ने समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो मुंबई में किया है। और मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह ब्रिज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु रखा गया है। इसका दोस्तों जो नाम रखा गया है वो अटल सेतु रखा गया है। और दोस्तों, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं के नाम पर रखा गया। तो आपको जरूर इन पॉइंट्स को याद रखना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि अटल सेतु कितने किलोमीटर लंबा, तो 21.8 यानी 21 किलोमीटर और 800 मीटर उसमें और ऐड कर देंगे, यानी लगभग दोस्तों अगर हम बात करें तो 22 किलोमीटर में से 200 मीटर कम का लंबा ये पुल बना है। और इसमें दोस्तों 6 लेन है। इस प्रोजेक्ट में कितने रुपए की खर्च लगी है, तो 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगी हुई। तो आपको याद रखना है, यहाँ से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों, हाल ही में जो सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाली जो बैंक है दोस्तों, वो इंडस इंड बैंक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाइएगा। इसके बाद हम लोग पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडस इंड बैंक ने हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे एनपीसीआई कहते हैं, के साथ साझेदारी में यूपीआई सुविधा से लैस इंडस इंड बैंक सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो दोस्तों, ये किससे लेस है, तो दोस्तों ये यूपीआई सुविधा से बिल्कुल लेस है। तो आपको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यह कार्ड सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया। किसके लिए दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए दोस्तों ये कार्ड लॉन्च किया गया। यह कार्ड दोस्तों विभिन्न प्रकार के स्पेशल ऑफर के साथ भी डिजाइन किया गया। तो आपको जरूर इन पॉइंट्स को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए कि दोस्तों वाराणसी और प्रयागराज को सर्वेक्षण यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो सम्मान मिला है, तो उत्तर प्रदेश के दो शहर है वाराणसी और प्रयागराज को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का परीक्षण किया गया, यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है। यानी दोस्तों अभी नई पीढ़ी की जो आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया हाल ही में, और यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है। तो दोस्तों ये जो मिसाइल है दोस्तों, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। यह मिसाइल दोस्तों, इस मिसाइल का जो परीक्षण है रक्षा अनुसंधान और विकास संघ, जिसे हम लोग डीआरडीओ कहते हैं, के द्वारा उड़ीसा राज्य के तट पर सफल परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों इस मिसाइल का परीक्षण? तो उड़ीसा राज्य में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मनाया गया है। कि दोस्तों जो आपको मालूम होगा, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दोस्तों यह दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो आपको याद रखना, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर दोस्तों हर साल 12 जनवरी के ये दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों भारत सरकार ने साल 1984 में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा की थी। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए दोस्तों, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा कब की थी? तो 1984 यानी 1984 में की थी। आपको इस पॉइंट्स को बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद 1985 यानी 1985 से यह पूरे देश में मनाया जा रहा है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए दोस्तों पूरे देश में कब से मनाया गया, तो 1985 से मनाया गया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था। दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जो असली नाम है वो नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1898 में इन्होंने बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद जी ने ही की थी। तो आपको ज़रूर इन पॉइंट्स को याद रखना है और आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखा करें जब भी देखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो दोस्तों जो पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो उद्घाटन किया दोस्तों, नासिक यानी महाराष्ट्र के नासिक शहर में किया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के नासिक शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। और यह आयोजन युवा आइकन और भारत के महानतम दार्शनिकों और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित किया गया है। और दोस्तों इसके दौरान महाराष्ट्र दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 30,500 यानी 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी साथ साथ किया। तो आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सत्र के दौरान अंतरिम बजट कौन पेश करता है दोस्तों। तो आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए जो सत्र के दौरान अंतरिम बजट होता है दोस्तों, वो कौन करते हैं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यानी जो वर्तमान में वित्त मंत्री होते हैं उन्हीं के द्वारा ये बजट पास किया जाता है। तो वित्त मंत्री वर्तमान समय कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों कब? 1 फरवरी से सरकार का सत्र शुरू हो जाता है। तो 1 फरवरी को दोस्तों ये बजट पेश होने वाला है, आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो हमने आज के इस वीडियो में कर लिए हैं। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया गया है। तो दोस्तों जनवरी 2024 के किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया है? तो दोस्तों जो आतंकवादी समूह है वो है अल शबाब के द्वारा दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ का हेलीकॉप्टर उस पर क्या कर लिया गया? कब्जा कर लिया गया।
तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो जितना भी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स है वो हमने कवर कर लिए हैं। और तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कर देना। और चैनल में दोस्तों पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग दोस्तों हमारे इस चैनल पर हमेशा यूजफुल कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।